दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को लेकर मोदी सरकार ने किया बहुत ही बड़ा खेल। क्या सीजीआई डीवाई चंचूर अब मोदी सरकार की लगाएंगे फटकार। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज से कुछ हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई डीवाई चंचूर ने फैसला सुनाया था कि इलेक्ट्रिक बोर्ड की जानकारी अब वेबसाइट पर डाली जाएगी और शायद देश के लोगों को इस जानकारी को जानने का पूरा हक है। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 6 मार्च तक का टाइम दिया गया था, लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांगा है। दरअसल दोस्तों, एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और उसमें उन्होंने कहा कि हम 30 जून तक ये सारी जानकारी आपको देंगे। हालांकि सीजीआई ने कहा कि पूरी जानकारी इलेक्शन से पहले वेबसाइट पर डलनी चाहिए, लेकिन एसबीआई ने तरह तरह के बहाने बनाकर 30 जून का टाइम ले लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एसबीआई को ये सारी जानकारी वेबसाइट पर डालने में इतना टाइम लग रहा है, जबकि डिजिटल इंडिया चल रहा है और बीजेपी सरकार हमेशा ये कहती है कि डिजिटल इंडिया बनाओ। लेकिन अब एसबीआई जैसी बड़ी बैंक को इतनी छोटी जानकारी के लिए पूरे 1 महीना 35 दिन का समय लग रहा है। आखिर इसके पीछे कौन है? और इतना ही नहीं, एसबीआई ने तो सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि ये जानकारी एक लिफाफे के अंदर है और हमारी मेन ब्रांच यानी कि मुंबई में वहां पर ही रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों इस जानकारी को इलेक्शन के बाद की डेट दी गई है। तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह यही है क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड की जानकारी सबके सामने आई तो उसमें ये पता चल जाएगा कि किन बिजनेसमैनों ने बीजेपी सरकार को चंदा दिया है और किसने नहीं दिया है। और इससे ये भी साफ हो जाएगा कि जिसने भी बीजेपी सरकार को चंदा दिया है उसे बीजेपी सरकार ने कुछ न कुछ दिया है उसके कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, वो चाहे कुछ भी हो। बीजेपी सरकार को जिसने भी चंदा दिया होगा बीजेपी सरकार ने उसके बदले उसे कुछ जोर दिया होगा, और जिसने बीजेपी सरकार को चंदा नहीं दिया होगा और दूसरी पार्टी को चंदा दिया होगा उसकी हाल आपको पता ही होंगे और सीबीआई की रेट वहीं पर पड़ रही है। हालांकि इस जानकारी को देशवासियों को जानने की जरूरत थी और सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई ने भी यही कहा था, लेकिन अब एसबीआई ने इतना बड़ा खेल कर दिया है और इस खेल के पीछे बीजेपी सरकार को बताया जा रहा है। हम आपको इस पर राहुल गांधी का बयान सुनाते हैं। राहुल गांधी का इस पर क्या कहना है। नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छुपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रिक बोर्ड का सच देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों नहीं चाहता कि इलेक्शन से पहले ये जानकारी सार्वजनिक हो। एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए आखिर क्यों 30 जून तक का समय मांगता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्था मुडानी परिवार बनकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छुपाने के लिए ये अंतिम प्रयास है। तो दोस्तों, राहुल गांधी का साफ कहना है कि इस सब को छुपाने में मोदी सरकार का हाथ है और मोदी सरकार नहीं चाहती कि ये सारी जानकारी लोगों के सामने आए, क्योंकि अगर ये जानकारी सामने आती है तो बीजेपी सरकार का सारा भांडा फूट जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी सरकार के लिए 2024 के चुनाव में बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इसीलिए एसबीआई के जरिए बीजेपी सरकार ने इतना बड़ा खेल खेला है। हालांकि अब देखने वाली बात यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई डीवाई चंचूर इस पर क्या फैसला सुनाते हैं। क्या वो एसबीआई की याचिका को मानेंगे या फिर वो अपने फैसले पर अड़े रहेंगे। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। आगे मिलेंगे और बहुत सारी खबरों के साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।